हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज हम फाइवर स्टार्ट करेंगे। फाइवर हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे हम ऑनलाइन सर्विसेज बाय एंड सेल कर सकते हैं एज अ फ्रीलांसर। हम फाइवर पे बहुत सी चीज़ें बाय भी कर सकते हैं और सेल भी अपनी स्किल्स कर सकते हैं। ये हमारे पास जब हम फाइवर ओपन करते हैं तो हमारे पास ये स्क्रीन शो होती है। फाइवर बिज़नेस एक्सप्लोर अगर हमने करना है फाइवर को, अगर हम जब कोई भी प्लेटफॉर्म स्टार्ट करते हैं तो हमें उस प्लेटफॉर्म को यूज़ टू होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही हम कहीं न्यू बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, हमने एक लाइफ टाइम के लिए अपनी गिग बनानी है या अपनी शॉप बनानी है। जहाँ पे हम शॉप बना रहे हैं जहाँ पे हम अपनी गिग बना रहे हैं, हमें उस प्लेटफॉर्म का यूज़ टू होना ज़रूरी है। हमें उसके हर फीचर, उसकी हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। जब तक हम उस प्लेटफॉर्म को अच्छे से नहीं समझेंगे, हम अच्छे से उसके ऊपर वर्क नहीं कर पाएंगे। ये हमारे पास सर्च बार शो होती है। यहाँ पे आप कोई भी अपनी स्किल सर्च करके देख सकते हैं या फिर कुछ पॉपुलर उन्होंने सजेशंस भी दी हुई हैं इसके रिलेटेड। सर्विसेज, मेजर सर्विसेज जो उनसे प्रोवाइड करें वो ये यहाँ पे उधर लिस्ट भी आ गई है। आप इधर से इनकी सब कैटेगरीज में भी जा सकते हैं। ये फाइवर के बारे में कुछ है। मार्केट प्लेसेस, कौन कौन सी ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब, इन सब में आप काम कर सकते हैं। ये हमारे पास फाइवर का फ्रंट पेज है। हर किसी के पास कोई ना कोई स्किल लाजमी होती है, तो आप इसके ऊपर अपना टाइम स्पेंड करेंगे, आप देखेंगे कि आपके पास कौन सी स्किल है, आप कौन सा वर्क कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी आपने किस तरह इस पे वर्क करना है, किस तरह अपनी स्किल्स को फाइंड करना है, किस तरह आपने कीवर्ड टारगेट करना है, किस तरह आपने इसको फुल समझना है। हम यहाँ पे अगर हमने साइन इन, अगर आपका पहले ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो आप साइन इन भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप ज्वाइन करके यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। लेकिन अकाउंट क्रिएट करने से पहले आपको इसको पहले अच्छे से समझना है, देन अकाउंट क्रिएट करना है। क्योंकि जो न्यू सेलर्स होते हैं फाइवर उनको मौका देता है ऊपर आने के लिए। पहले ही आप अगर अकाउंट अपना क्रिएट कर लेंगे तो बाद में रिसर्च करेंगे, देन वो आपका टाइम जो सा आपका गोल्डन टाइम पीरियड होगा वो आपसे वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए पहले आप पूरी रिसर्च करें। पहले अपने जिन जिन आप कीवर्ड्स पे अपनी गिग्स बनाना चाहते हैं, आप उन कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे, उन कीवर्ड्स की रिसर्च करेंगे, उनके अपने कंपेटिटर्स को देखेंगे उन्होंने किस तरह टाइटल, डिस्क्रिप्शन किस तरह डाली है, देन आप अपनी गिग बनाएंगे। अब हम देखते हैं हम कीवर्ड रिसर्च इस पे कैसे कर सकते हैं। हम कीवर्ड रिसर्च इस पे करके देखते हैं। अगर हमें कोई भी कीवर्ड जैसे हम सर्च करें, अब जैसे हम अमेज़ोन आजकल बहुत चल रहा है, आप अमेज़ोन का, हम अमेज़ोन को सर्च करके देखते हैं। अमेज़ोन की कोई सर्विस, अमेज़ोन वर्चुअल असिस्टेंट, ये ई कॉमर्स में आता है। देखें अवेलेबल सर्विसेज हमारे पास कितनी हैं, 11,216। हमारा अगर हम इस कीवर्ड पे गिग बनाते हैं तो हमारा कंपटीशन कितनों के साथ है, 11,216। अगर हम ऑनलाइन सेलर्स ऑन करके देखते हैं, देन हमारा कंपटीशन कितने के साथ है, 755। अगर हम हर टाइम ऑनलाइन रहते हैं तो हमारा कंपटीशन 755 सर्विसेज के साथ है। जब आप न्यू गिग बनाते हैं, न्यू अकाउंट क्रिएट करके, देन फाइवर आपको बूस्ट करता है, मतलब कुछ डेज के लिए, कि आपको एक बेनिफिट देता है। देन आपको अच्छे इम्प्रेशंस और क्लिक्स आते हैं। अगर आप उस प्लेस को मेंटेन करना चाहते हैं तो देन आपको एक अच्छी रिसर्च करने के बाद अपनी गिग बनानी है, अच्छे से कीवर्ड टारगेटिंग करनी है, टाइटल, बैनर,
आपने हर चीज़ अपने कंपेटिटर से बेटर बनानी है ताकि आप अच्छे से compete कर सकें उनके साथ। अगर हम देखें डिलीवरी टाइम, बजट, हम इन सब चीज़ों को लेके हम एक अच्छी गिग बना सकते हैं। अब जैसे हम 24 अभी हम स्टार्ट ले रहे हैं, तो हम 24 आवर के अंदर अगर हम अपना ऑर्डर प्रोवाइड करेंगे तो हमारा जो कंपेटिटर्स हैं वो और कम हो जाएंगे। मोस्टली लोग जल्दी अपना काम करवाना चाह रहे होते हैं कि हमें जल्दी वर्क मिल जाए, हम जो काम दे रहे हैं वो जल्दी हमें मिल जाए। आप भी अगर किसी शॉप में जाते हैं तो वहाँ पे अगर आपको कोई जो दुकानदार होता है वो स्लो काम कर रहा है, आपको बाद में चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, बाकियों को पहले कर रहा है, तो आपको गुस्सा आता है। तो जो आप जितना जल्दी अपने क्लाइंट को उनकी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, अपनी सर्विस उन्हें अच्छे से आप प्रोवाइड करेंगे, आप अब अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट, हमने अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट देखा था। उसके बाद हम प्रोफेशनल अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट देखते हैं। इस पे कितनी सर्विसेज हैं, ये इन्होंने 3966। इसमें हमारा कंपटीशन और कम हो गया है क्योंकि हम प्रोफेशनल साथ यूज़ कर रहे हैं। बट मोस्टली लोग जब सर्च करते होंगे, जिन्हें सर्विसेज चाहिए होंगी, वो अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट ही सर्च करेंगे। लेकिन हमारा यहाँ पे कंपटीशन लो हो गया। हमारा अब कंपटीशन सिर्फ 4000 लोगों के साथ है। ये देखें। अब हम कोई और चीज़ इसी से रिलेटेड अगर हम और सर्च देखें अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट के अलावा, अमेज़ॉन के साथ ये देखें, अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट प्राइवेट लेबल फॉर होलसेल पाकिस्तान, FBA वर्चुअल असिस्टेंट। आप इन सब को सर्च करेंगे, एक शीट बनाएंगे, आप देखेंगे कि कौन सा कीवर्ड आप टारगेट कर सकते हैं, किस पे ऑर्डर्स हैं। अब जैसे इस पे 3000 है, लेकिन इनके पास 5 रिव्यूज़ हैं, 21 है, 3 है, 17 है, 1, 8, 1, 1, मतलब कि ऑर्डर्स आ रहे हैं, इन सब के पास ऑर्डर आ रहे हैं, तो आप इस पे टारगेट कर सकते हैं इजीली। वर्चुअल असिस्टेंट के अलावा हम कोई और स्किल देखते हैं अमेज़ॉन की, फॉर होलसेल पहले चेक कर लेते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट फॉर होलसेल देखें, हमारा कंपटीशन और कम हो गया 3000। अब मैं आपको एक और चीज़ भी बता रही हूँ कि अगर आप एक स्किल एक फाइवर बनाते हैं, हमारे पास पहले मौका होता है, हम 7 गिग्स बना सकते हैं। पहले टोटल हम 10 भी बना सकते हैं, लेकिन हमें फिर 3 पॉज करनी पड़ेंगी और 7 हमारी एक्टिव गिग्स होती हैं। टोटल हम 10 बना सकते हैं। हम अब देखते हैं, आपने सबसे पहले तो आपकी असाइनमेंट ये है कि जो कहते हैं मेरे पास कोई स्किल नहीं है, हम स्टार्ट कैसे करें, स्टार्ट किससे लें, तो आप एक एक करके आप हर कैटेगरी की सब कैटेगरीज़ में जाएंगे, सब कैटेगरीज़ में जाके हम सजेशंस चेक करेंगे। आपको बहुत सी ऐसी सर्विसेज मिलेंगी जो आप देखेंगे कि वाह, ये वाली चीज़ भी हम सेल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई नहीं है तो आपकी वॉइस अच्छी है तो आप वॉइस ओवर की सर्विस भी दे सकते हैं आप। और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे फीमेल वॉइस। अब जैसे हम वॉइस ओवर ओपन करते हैं, अब देखें मैंने वॉइस ओवर कैटेगरी में जाके सिलेक्ट किया तो हमारे पास यहाँ पे सर्विस कितनी आ रही हैं, 4340। बट ओरिजिनल में इतनी सर्विसेज नहीं है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ लोगों ने उन्होंने अपनी सर्विस सही से अपना कैटेगरी सही से टारगेट नहीं की।
उनकी टारगेट, जब उनकी कैटेगरी अच्छे से टारगेट नहीं हुई तो वो उस कैटेगरी में फॉल ही नहीं कर रहे। अब अगर हम वॉइस ओवर को यहाँ पे सर्च करें तो सारे रिजल्ट्स इसके हमें शो हो जाएंगे। देखें 20,721 ये हमारी टोटल सर्विसेज वॉइस ओवर पे हैं। हम इनमें अब चेक करेंगे कि हम कौन सी सर्विस यहाँ पे सेल कर सकते हैं। हम इंग्लिश में, हम उर्दू में भी अपनी वॉइस ओवर दे सकते हैं। उर्दू में, पश्तो में, आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ पे सर्चेस। आप उर्दू लैंग्वेज में वॉइस ओवर, फीमेल उर्दू वॉइस ओवर अगर हम सर्च करते हैं तो यहाँ पे 408 सर्विसेज अवेलेबल हैं फीमेल वॉइस की। अगर हम और कुछ सर्च करते हैं उर्दू वॉइस, मेल उर्दू वॉइस, मेल उर्दू वॉइस सर्च करेंगे 415 मेल उर्दू वॉइस। आप इस तरह डिफरेंट सर्चेस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप कौन सी सर्विस, अगर आप जाएंगे ना हर कैटेगरी में एक बार जाएंगे, हर कैटेगरी में जाके आप उसकी सब कैटेगरी सेलेक्ट करके देखेंगे, फिर उसकी सजेशंस देखेंगे, आप यहाँ पे सर्विसेज देखेंगे, लैंग्वेजेस देखेंगे, देन आप देखेंगे कि आपको बहुत सारी सर्विसेज ऐसी होंगी जो आपको आती होंगी। लेट्स सपोज अगर आपको कोई सर्विस आप कह रहे हैं कि हाँ मुझे इतनी आती है पर ये समझ नहीं आ रही। अब जैसे हम यहाँ पे मेल उर्दू वॉइस, प्रोफेशनल मेल उर्दू वॉइस, अब जैसे आई विल क्रिएट अ कलरफुल वाइट बोर्ड एनिमेशन वाइट बोर्ड, ये वाला इस कैटेगरी में फॉल ही नहीं करता। ये देखिए इंडियन इंग्लिश वॉइस, मेल हिंदी एंड उर्दू वॉइस, प्रोफेशनल। अब देखिए हमारे पास ये वर्ड आ रहा है आई विल डू अ डीप मेल आरपी और पोश इंडियन इंग्लिश वॉइस ओवर। अब आपको समझ नहीं आ रही कि ये है क्या। वॉइस ओवर आपकी समझ आ गई, इंग्लिश आपको समझ आ गई, ये आरपी और पोश क्या है, तो आप इसको सर्च करके देखेंगे कि ये क्या चीज़ है। आप ये कर सकते हैं तो आप अपनी एक लिस्ट बना लेंगे, जो जो सर्विसेज आपको लगता है कि आप 50% कर सकते हैं वो आप उसकी लिस्ट बना लेंगे। मोस्टली बहुत से वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आप कर सकते हैं लेकिन वो आपकी डिक्शनरी में नहीं होते, कि आपको नहीं पता होता कि हाँ ये चीज़ भी इससे होती है, ये चीज़ भी ये वाली होती है, ये मुझे आती है, वो आपको नहीं पता होता। तो इस तरह आपको कोई वर्ड ऐसे लगता है जो आप नहीं कर सकते तो आप वो सर्च करके देख सकते हैं कि गूगल पे वो क्या बताता है, क्या रिजल्ट देता है, वो आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो आपने अब जैसे डाटा एंट्री की सर्विस भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा। यहाँ पे देखें हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है 1141। हम यहाँ पे डाटा एंट्री सर्च करके देखते हैं कि इसका टोटल कंपटीशन हमारे पास क्या है। कंपटीशन बेशक ज़्यादा है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन रहते हैं 24/7 देन आपका कंपटीशन भी बहुत कम हो जाएगा और आप compete भी कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखें कितना ज़्यादा 61,650। अब जैसे इसमें वर्डप्रेस डाटा एंट्री, फास्ट डाटा एंट्री जॉब्स, डाटा माइनिंग, डाटा, आप इन सब को सर्च करेंगे और आप देखेंगे कि आपको कौन सी सर्विस आपके लिए, आप इन सब को देखेंगे और फिर देखेंगे कि आपने कौन सी सर्विस टारगेट करनी है, किसके ऊपर आप कंपटीशन, आपने किसको compete करना है, किन किन गिग्स को आप compete कर सकते हैं। तो आप अपने सर्विसेज अवेलेबल को, अपना कंपटीशन देख के आप अपनी मेन कीवर्ड को चूज करेंगे। ओके हो गया। हम शॉप्स को देखने से पहले सबसे पहले हम प्रोफाइल देखेंगे।
हमारी प्रोफाइल, प्रोफाइल में हम देखेंगे, जैसे हमारी सबसे पहले है प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर हमारी कैसी होनी चाहिए और हम कैसी कैसी डाल सकते हैं। प्रोफाइल पिक्चर आप अपनी खुद की भी डाल सकते हैं। प्रोफाइल पिक्चर आप अपनी कंपनी के लोगो से भी बना सकते हैं। आप जो स्किल प्रोवाइड कर रहे हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप इस तरह डिफरेंट अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स रख सकते हैं। लोगो, कंपनी नेम से भी, आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आप उससे भी अपनी प्रोफाइल पिक्चर रख सकते हैं। और आप नेम रख सकते हैं। कैसे नेम रख सकते हैं, आप अपना नेम भी रख सकते हैं उसके साथ साथ आप, या फिर आप नेम कैसे रखेंगे, आप अपना नेम रखेंगे, या फिर आप जो स्किल आप प्रोवाइड कर रहे हैं आप उस स्किल का नेम भी यूज़ कर सकते हैं। आप स्किल प्लस अपना नेम यूज़ करें, या फिर स्किल प्लस नेम प्लस कोई नंबर, जो आपका नंबर, अब जैसे मैं नेम यूज़ करूँ आयशा 1220, या फिर मैं एसईओ एक्सपर्ट आयशा, इस तरह मैं यूज़ कर सकती हूँ। ये वन लाइन स्टोरी में आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। कोई वन लाइन या कोई कोट या कुछ इस तरह की कोई कोट वगैरह आप यहाँ पे डाल सकते हैं। रेटिंग और रिव्यूज़ हमारे एंड पे नहीं है। और ये फ्रॉम पाकिस्तान, हमारी ज्वाइनिंग डेट, रिस्पॉन्स रेट, लास्ट डिलीवरी, ये सब ऑटोमेटिकली खुद ही हो जाता है। डिस्क्रिप्शन, आपकी डिस्क्रिप्शन कैसी होनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन आप इसमें अपने बारे में लिखेंगे, आप अपनी सर्विसेज के बारे में लिखेंगे, आप जो चीज़ें आप प्रोवाइड कर सकते हैं या आप अपनी स्किल्स जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं वो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ऐड करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आप अपने बारे में और अपनी स्किल्स के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे। लेकिन जब आप गिग की डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तब आप स्किल के बारे में बताएंगे, ना कि आप अपने बारे में बताएंगे। स्किल जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको क्यों हायर किया जाए, आप ये इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे अपनी डिस्क्रिप्शन में, गिग की डिस्क्रिप्शन में। आप अपने लैंग्वेजेस यूज़ करें, यहाँ पे लैंग्वेजेस जो आपको लैंग्वेज आती है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करें। अकाउंट्स आप लिंक कर सकते हैं, आप फेसबुक, गूगल, ट्विटर और भी बहुत सारे अकाउंट्स हैं जो आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। ये स्किल्स आप सारी जो भी आपको आती हैं वो स्किल्स आप सारी यहाँ पे ऐड कर दें। उससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एजुकेशन और सर्टिफिकेट्स ये भी आप ज़रूर ऐड करेंगे, इसके बगैर आपकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होगी।